सिस्टम होता है। मुझे प्रवचन करना है, आपको प्रवचन सुनना है, इसका भी एक सिस्टम है। शायद आप नहीं जानते होंगे बोलना कैसे है और सामने वाले के अंदर कैसे जाएगा, इसका एक सिस्टम है। जब तक आमने सामने नहीं बैठोगे, नजर नहीं मिलेगी, तब तक मेरी बात आपके अंदर नहीं जाएगी। और आप ये बात जानते नहीं, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा, कोई टेढ़े बैठा, कोई पूजा करते सुन रहा, कोई माला फेरते सुन रहा, कोई भक्तांबर पढ़ते पढ़ते सुन रहा। पॉसिबल नहीं है। एक बार में एक ही काम होगा। ये रसोई नहीं है कि यहाँ सब्जी छोंक दी, यहाँ दाल चढ़ा दी, यहाँ आटा सान लिया, इधर मशीन में कपड़े डाल दिए, इधर टीवी देख रहे हैं और काम चल रहा है। ये प्रवचन है। प्रवचन, प्रकष्ट, विशेष, अनुपम वचन किसके हैं? भगवान महावीर के। मैं तो डाकिया का काम करती हूँ, उनकी बात आप तक पहुंचा देती हूँ। बात उनकी है, लेकिन बीच में कोई तो चाहिए ना, माध्यम बन गया। तो सिस्टम है। जैसे एक व्यक्ति, यदि उसे स्टाफ चाहिए फैक्ट्री में, तो उसके नियम लिख के डालता है, इतना पढ़ा होना चाहिए, इस चीज का डिप्लोमा या उसकी डिग्री होनी चाहिए, या उसका इतने समय यहाँ काम करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा एक सिस्टम। यदि तुम तैयार हो तो आओ, नहीं तैयार हो मत आओ, है ना। किसी घर में आपको काम वाली रखना है तो काम बताते हैं, भाई इतने बजे झाड़ू पोछा चाहिए, इतने बजे बर्तन चाहिए, इतने बजे कपड़े चाहिए, और इतने बजे इतना ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा। सिस्टम है ना। हर चीज का एक सिस्टम है। भोजन भी बनाते तो एक सिस्टम है। यदि आप रोटी भी बनाते तो बिना सिस्टम से नहीं बनाते कि आटा सीधे पहले आपने तवे में डाल दिया, फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर वहीं बेल दिया। ऐसा करते हो क्या? नहीं। क्या है उसका सिस्टम? पहले आटा को गूंथोगे, फिर उसकी लोई बनाओगे, पलोथन लगाओगे, फिर उसे बेलोगे, फिर गरम तवे पर, तवा कितना गरम होना चाहिए ये ज्ञान भी जरूरी है। ना ज्यादा होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। सिस्टम है ना। तो भगवान महावीर ने वाणी को भी सिस्टम में किया है कि बोलने का भी एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। कितना बोलना, क्या बोलना, कहाँ बोलना, क्यों बोलना, उसके बाद बोलना। उसके लिए क्या बताया है? भाषा समिति। क्या बताई है? भाषा समिति। जो भाषा के सिस्टम को जानता है, वो इस भाषा का उपयोग करके लाभ ले लेता है, और जिस भाषा के सिस्टम को नहीं जानता है, वो दुरुपयोग करके इससे दुख उठा लेता है। पशु क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो बोल नहीं पाते। अरे बोलिए ना। पशु क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो बोल नहीं पाते, अपनी बात बता नहीं पाते, उनको क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, क्या हो रहा, वो नहीं बता पाते हैं, तो पशु इसलिए दुखी रहते हैं। मनुष्य क्यों दुखी है? मनुष्य क्यों दुखी है? हैं? क्यों दुखी है? वो दुख बांट रहा है, इसलिए दुखी है। क्या बांट रहा है? दुख बांट रहा है। वो दुख दे रहा है, इसलिए दुखी है, क्योंकि जो दोगे, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। इधर से निकलोगे तो वापस यही आना है, जो फेंकोगे वो वापस यही आएगा। ठीक है। तो दुनिया क्यों दुखी है? बोलने के कारण या नहीं बोलने के कारण? ज्यादा बोलने के कारण। उसे सिस्टम नहीं पता बोलने का। सब चीज का सिस्टम तो सिखा दिया जाता, बेटा इस हाथ से नहीं खाते, इस हाथ से खाते हैं,
खाने का सिस्टम सिखा दिया। बेटे मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए खाने में, खाने का सिस्टम सिखा दिया। बेटा ये चीज नहीं देखना, देखने का सिस्टम सिखा दिया। बेटे उसके साथ नहीं रहना, रहने का सिस्टम सिखा दिया। कपड़े का सिस्टम सिखा दिया, सब चीज का सिस्टम सिखा दिया। यदि नहीं सीखा है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा की दिक्कत है। कितना बोलना, कहाँ बोलना। खाने में पता है केला खाया है तो पानी मत पीना, जुकाम हो जाएगा, है ना। सर्दी है नींबू की शिकंजी मत पीना, सर्दी है आइसक्रीम मत खाना, नहीं तो बीमार हो जाओगे। सब सिखा दिया। यदि नहीं सीखा है तो केवल बोलना नहीं सीखा है। आजकल तो बोलने की भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट चल रही हैं, वहां बोलना सिखाया जाता है। जो न्यूज रीडर होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल उनके लैंग्वेज बिल्कुल सही निकलती। कैसे निकलती है? उन्हें सीखा है। होंठ कहाँ खोलने हैं, कहाँ कम खोलने हैं, कहाँ ज्यादा खोलने हैं, कहाँ दांत दिखना चाहिए, कहाँ नहीं दिखना चाहिए, आ का उच्चारण कैसे होने चाहिए, का का उच्चारण कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है। तभी आप न्यूज सुन पाते हैं। वरना हमारे यहाँ तो भाषा की बड़ी प्रॉब्लम है। जितना बिगाड़ते हैं ना ये भाषा को, उतना किसी चीज को नहीं बिगाड़ा गया है। एक बार मैं सिरसागंज में थी, चतुर्मास चल रहा था, आहार के बाद लौट रही थी। पीछे कुछ बच्चे चल रहे थे, बोले आज तो चौके में इमत्ती बनी थी, इमत्ती। सोचो इमत्ती तो कौन सी चीज थी, चौके में तो मैं ही थी, और इमत्ती नाम की तो कोई चीज थी नहीं। कोई बात नहीं। फिर हम कमरे में पहुंचे तो वहां कोई चौकी जमीन में रखी थी, तो मैंने इशारा किया कि इसको ऊपर रख दो। नहीं, ऊपर से उठा के नीचे रख दो। तो एक ने दूसरे से कहा, बोले चौकी धत्ती पे धत दे। क्या कहा? चौकी धत्ती पे धत दे। तो ये धत्ती क्या होती भाई? फिर मैंने पूछ ही लिया उनसे। मैंने कहा ये धत्ती और धत्ते क्या होता है? बोले धरती पे धर दे। मैंने कहा तुम रास्ते में कह रहे थे कि चौके में इमत्ती बनी थी, इमत्ती। बोले इमरती बनी थी। तो मैंने कहा फिर तुम सिरसागंज को क्या कहते? बोले सिस्सागंज। वो रा खा जाते हैं। मैंने कहा तुम ये सब रा खा जाते हो, तुम कुर्ता को क्या बोलते हो? हंसने लगे। जवाब तो नहीं दिया है। कहीं अ, अ, सा को हा बोलते हैं, कहीं सा को हा बोलते हैं। एक बार की तो यही की घटना है। एक बार वो शनिवारी योजना बताई कि हर शनिवार को 100 रुपए गुल्लक में डालना और चालीसा पढ़ना है। तो वहीं पर एक दूसरे को समझा रहा, बोले हर शनिवार को 100 रुपए गुल्लक में डालने हैं। मतलब यहाँ कुछ भरोसा नहीं, कौन कब कहाँ क्या बोल दे। समझते तो सही है, मगर हाँ। अब जैसे बड़ौत साइड में है, वहां हर शब्द डबल किया जाता है। भाभी को भाभी नहीं बोलते, भब्बी। चाबी को चब्बी। वहां डबल अक्षर कर देते हैं। तो चलो वो तो चलता है, वो तो भाई तुम शब्द को यहाँ वहां कर रहे हो वो चलता है, लेकिन शब्दों के साथ में भाव यहाँ वहां कर रहे हो वो नहीं चलता है। तो भाषा सीखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और आप जो कहोगे ना, मेरी समझ में गलत भी कहोगे तो मैं सही समझ जाऊंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर गलत कहोगे वो गलत हो जाएगा। तो भाषा समिति बताई है। क्या बताई है? भाषा समिति। रहना उन्हीं के साथ में है, भोजन वही करना है, वही सब कुछ करना है, और वही भाषा समिति नहीं है। हाँ या ना? वही भाषा समिति नहीं है। कहाँ पर? जिनके साथ रहना है, जिनके साथ में सारे काम करने हैं, उनके साथ में भाषा समिति नहीं है, संबंध खराब हो जाते हैं।
और जहां संबंध खराब हो जाते हैं वहां से इंसान भागना चाहता है। कारण क्या है? भाषा। कारण क्या है? भाषा। यदि ये सुधार ली जाए तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़ा कुटुंब भी एक घर में रह सकता है, और भाषा सही ना हो तो दो जने भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो भाषा की सिस्टम क्या है? कितनी क्वालिटी होनी चाहिए भाषा में? क्या लक्षण होने चाहिए भाषा के? वो भगवान महावीर ने बताए हैं। और पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला में बड़े सुंदर शब्दों में संजोया है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। 5 समितियों में भाषा समिति बताई है। क्या कहा है? जग सुहित कर, हितकारी वचन। वचन कैसे बोलने चाहिए? हितकारी। सामने वाले का हित ही हो, अहित ना हो। लेकिन यहाँ पे जग सुहित कर कहा है। ये नहीं कहा कि जो मेरे पास रहना केवल उसका हित चाहना, जिसको हम चाहते केवल उसका हित चाहिए, ऐसा नहीं है इसमें। यहाँ कहा जग सुहित कर, एक के लिए नहीं, ऐसी वाणी बोलना कि सबके लिए मंगल हो, सबके लिए अच्छा हो, जग सुहित कर। लेकिन जब मोह होता है, राग होता है, जिससे भी हम उसका तो भला चाहते हैं, उसके लिए तो सही रास्ता दिखाते हैं, सही करते हैं, सुहित वाणी बोलते हैं। लेकिन जिसको हम नहीं चाहते हैं उसके लिए हम उल्टे विचार करते हैं, उल्टा बोलते हैं, उल्टा समझाते हैं और उल्टी दिशा देते हैं। तो इसका मतलब वाणी कैसी हो? राग और द्वेष से रहित हो, तब कहीं जाकर तुम जग सुहित कर वाणी बोल पाओगे। उसके पहले बोलने वाले नहीं हो। सारा खेल वाणी का है। दुनिया में बहुत से लाखों करोड़ों लोग हैं जो केवल मुंह से कमाते हैं पैसा। किससे कमाते हैं? मुंह से कमाते, बोलने से पैसा कमाते हैं। एक के बोलने से पैसा चला जाता है और एक के बोलने से पैसा आ जाता है। हाँ या ना? है। यदि जो दुकानदार है बहुत कड़वा बोलने वाला है, मैंने एक दिन बताया था कि जो मीठा बोलता है उसका तो नमक भी बिक जाता है, और जो कड़वा बोलता है उसकी चीनी भी नहीं बिकती है। यदि वाणी में ताकत हो, कहीं पढ़ा था मैंने कि गंजे को गंगा भी बेच सकते हैं। तुम्हारी वाणी में ताकत होनी चाहिए, है ना? तो जग सुहित कर, हितकारी वाणी बोलो, सामने वाले का बुरा मत चाहो। अच्छा, जब वो हमारा बुरा चाहता तो हम क्यों ना चाहें उसका? यहाँ तो टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा है। जो कोई हमें पत्थर मारेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से। हम कैसे छोड़ दें उसको? हम भी कम है क्या? हम नहीं छोड़ने वाले उसको। बस यही आके गाड़ी अटक जाती है। जब उसने हमसे जय जिनेन्द्र नहीं करी तो हम क्यों करें? जब उसने हमसे अच्छे से बात नहीं करी तो हम क्यों करें? बस यही आके गाड़ी अटक जाती है। और जब यहाँ गाड़ी अटक गई तो मामला फिर जैसे वो थे वैसे ही तुम बन गए। यदि इस विचार में रहोगे तो जो भगवान महावीर कह रहे हैं आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। और उन सामने वालों को छोड़कर भगवान महावीर की आज्ञा का पालन करना है तो हमें सामने वाले के जैसे नहीं बनना है। हमें कैसा बनना है? जैसा भगवान महावीर ने कहा है वैसा बनना है। लेकिन सारी दुनिया कौन से पैटर्न पे चल रही है? जैसा सामने वाला करेगा हम भी वैसे ही करेंगे। उसको पता कैसे चलेगा? उसको रियलाइज तो होना चाहिए, यही तो बोलते। उसको भी तो रियलाइज होना चाहिए कि वो गलत है। उसके रियलाइज करवाने के चक्कर में तुम गलत हो जाते हो।
उनको रियलाइज करवाने के चक्कर में तुम कर्मों का बंद कर लेते हो। हाँ या ना? उसने जज नहीं करी तो मैं नहीं। अरे भाई, नहीं करना मत करने दो, मगर तुम्हारी भावना है ना, तुम करो ना। उसकी इच्छा नहीं कि वो तुमसे बात करे, लेकिन तुम्हारी तो इच्छा है ना। तुम बोल लो, तुम क्यों नहीं बोल सकते हो? तुम क्यों पीछे हट रहे हो? उसका जब मन करेगा वो बोल लेगा। तुम्हारा मन है तुम बोल लो। नहीं, जब वो नहीं बोल रहा तो मैं कैसे बोल लूं? मैं कैसे झुक जाऊं? ये घरों में यही होता है ना। सारी लड़ाई इसी की है ना। जब उसने हमें 500 रुपए की साड़ी दी है, तो हम उसे कैसे 1000 की दे दें? हम भी उसको 500 की देंगे। हैं? नहीं, तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वो करो। तुम सामने वाले के हिसाब से मत करो। जो सामने वाले के हिसाब से करता है, मतलब जिंदगी तुम्हारी नहीं रही, फिर वो सामने वाले की हो गई। तुम्हारी पर्सनल जिंदगी खत्म। जो सामने वाला जैसा चाह रहा है, जैसा कर रहा है, तुमने उसके हिसाब से किया है, तो तुम्हारी पर्सनल जिंदगी खत्म है। तुम्हारी वाणी खत्म, तुम्हारे विचार खत्म, तुम्हारे भाव खत्म। तुम कैसा सोच रहे, जैसा सामने वाला कर रहा तुम वैसा सोच रहे, तो तुम्हारा कहाँ रहा? भगवान महावीर को तुम क्या मानते हो? जब तुम उनकी नहीं मानते हो तो उनको क्या मानते हो? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? है? तो भाषा समिति बहुत बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि इसके माध्यम से हजारों का जीवन सुधर भी सकता है, और इसके माध्यम से हजारों का जीवन बिगड़ भी सकता है। जैसे आजकल के हीरो है ना, वो जो स्टेटमेंट देते हैं, आजकल के युवा उसको फॉलो करते हैं। हाँ या ना? और उनके पास ना तो धर्म है, ना भगवान महावीर की वाणी है। उन्हें तो केवल एक चमकती भौतिकता की दुनिया में वो जीते हैं। तो जो जहां जी रहा है, उसके विचार भी वैसे ही होंगे, तो उसका स्टेटमेंट भी उसी के अनुसार होगा, तो सामने वाला भी उसी के अनुसार चलेगा। तुम्हारा तुम फैन किसके हो, तुम्हारा जीवन वैसा बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। तुम्हारा फैन हीरो है, तुम्हारा फैन क्रिकेटर है, तुम्हारा फैन नेता है, तुम्हारे फैन कोई तीर्थंकर है, तुम किसी साधु संत के फैन हो, तुम्हें उनकी बात ही पसंद आएगी। जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। अब मम्मी ने कहा बेटा ऐसा कर ले, नहीं नहीं मेरी मैम कह रही थी ऐसे नहीं करना। क्यों? अब उसकी फैन कौन है? मैम है उसकी फैन। अभी वो छोटा है तो मैम तक ही पहुंचा है, बड़ा होगा तो उसके फैन बदल जाएंगे। और समझदार होने के बाद आपने फैन किसको बनाया है, तुम उसको सुनोगे, उसकी मानोगे, उसको देखोगे, उसके पास जाओगे, तुम्हारा जीवन वैसे बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके स्टेटमेंट तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर होंगे। कोई हीरो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन तुम किसी संत को मानते हो, तुम कहोगे ना बोलने दो, मुझे नहीं है उस पर विश्वास, मुझे तो इन पे विश्वास। और सही जगह तुमने अपने फैन को चुन लिया, तो तुम्हारा जीवन सही दिशा में चल पड़ेगा, वरना तो दुनिया भटक ही रही है। अरे बोलिए ना, भटक ही रही है। वो जैसे कपड़े पहनते हैं ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो जैसे बाल बनाते हैं वो ऐसे बाल बनाते हैं, वो जैसे विचार करते हैं वैसे विचार करते हैं, वो जैसी साड़ी पहनते हैं वैसी साड़ी पहनते हैं, वो जैसी मांग निकालते हैं वो मांग निकालते हैं, वो बाल खड़े कर लेते हैं तो ये बाल खड़े कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे फैन वो है। अरे बोलिए ना, है? जिसको फैन बनाओगे, तुम्हारा जीवन बिल्कुल उसी के अनुसार चलेगा। इसीलिए पानी पियो छान के, और फैन बनाओ जान के। क्या? पानी पियो छान के, और फैन बनाओ जान के। सामने वाले को फैन बनाने के पहले 10 बार सोच लेना कि इसकी जो चीज है फिर वो मेरे अंदर में आएंगी।
और इसकी चीज यदि मेरे अंदर में आएंगी तो मेरे घर में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी प्रश्न के उत्तर रख लेना सामने, उसके बाद किसी को फैन बनाना, वरना किसी को फैन मत बनाना, अपने आप की जिंदगी अपने हिसाब से जीना। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। अच्छा, आपसे पूछती हूँ, आपके फैन कौन है? महावीर भगवान है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ इस युवा के लिए। चलिए, और कौन, कोई बताएगा? हाथ उठाकर बताए, आपके फैन कौन? बता तो, शर्म की कोई बात नहीं है। देखो, यदि आप बीमारी बताओगे तो इलाज मिलेगा, और बीमारी को छुपाओगे तो इलाज मिलने वाला नहीं है। तो ये समझ लो बीमारी है, अपनी बीमारी आप मुझे बता रहे हो, आप बीमार हो और मैं डॉक्टर हूँ। बस ये समझ के आप बताओ कि आप किसके फैन हैं, फिर मैं उस विषय में आपको बता दूंगी, तो आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, है ना? चलिए बताइए। भगवान के अलावा और बताओ, जो तुम्हारे, कौन सा सीरियल अच्छा लगता है, उस सीरियल में तुम्हें कौन पसंद है, उस तुम कपड़े किसके हिसाब के पहनती, वो बताओ। मैं ये नहीं पूछ रही, भगवान तो फिर सभी, हाँ, वो बताओ। हाँ, मैं, अच्छा, आप भी, दोनों एक परिवार पूरा हो गया। ठीक है, और बताओ। 2013 से हमारे फैन है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ एक बार, बहुत बढ़िया। और नहीं, ऐसे मत करो, मेरे सामने तो मेरा बोल दोगे, और टीवी खोलोगे तो सीरियल देखोगे, पर प्रवचन नहीं सुनोगे, फिर कहोगे माता जी तो प्रवचन करती रहती है। फैन का मतलब है कि टीवी में यदि माता जी आ रही तो वो कुछ और नहीं खुलना चाहिए। हाँ, तो फैन मानूंगी। फिर यदि आपको कहीं आप बाहर भी गए हो तो मोबाइल खोल खोल के देखोगे कि आज प्रवचन टीवी में नहीं सुना तो मोबाइल में सुन ले, तो समझना फैन है, वरना नहीं है, ये शर्त है। अरे बोलिए ना, अब कितने लोग फैन है माता जी के, अब हाथ उठाना जरा। अरे वाह, यहाँ तो काफी लोग बैठे हैं। अच्छा बच्चे, अब बन जाना, ठीक है, अब बन जाना, ठीक है, बच्चों ने हाथ उठाया, बहुत अच्छी बात है। जब आप सामने वाले को एक आदर्श, फैन का मतलब आदर्श, फैन का क्या मतलब है? आदर्श। किसी ने राम को अपना आदर्श बनाया, अब वो कैसा बनने का प्रयास करेगा? राम जैसे। अपने घर में किसकी फोटो लगाएगा? राम की फोटो लगाएगा। जब कोई बात होगी तो किसको याद करेगा? राम को याद करेगा। जब भी कुछ होता है तो जो तुम, जिसके तुम फैन होते हो, सबसे पहले आपको वो ही याद आता है। अभी एक घटना बताती हूँ, दो घटना तो मैं सुन चुकी हूँ कैसे होता है। एक परिवार है, अभी कुछ दिन पहले वो कहीं गया था, तो रास्ते में कोई गाय आदि आई, तो उसको मोड़ने के उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी दूसरी तरफ चली गई, गड्ढे में चली गई, और गड्ढे में जाते 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 5-7 पलटी खाई, और जैसे ही गाड़ी रुकी तो उस महिला ने बताया, बोले सबसे पहले मुझे आपका चेहरा दिखा। इतनी घटना के बाद, उस क्विक समय में, बिल्कुल अंतिम क्षण में, बोले सबसे पहले मुझे आपका चेहरा दिखा। और चेहरा दिखा तो बाजू में बेटा था, वो आंख बंद करके यूं पड़ा था, वो ड्राइविंग कर रहा था, तो मैंने उसके ऊपर हाथ फेरा, जैसे ही आपका नाम लिया, आपको याद किया, उसके ऊपर हाथ फेरा, उसने आंख खोल दी, आंख खोल दी। फिर हम सब एक एक करके निकल के सारे बाहर आ गए। वो परिवार बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं हुआ परिवार। तो जिसको तुम सबसे ज्यादा अपना आदर्श मानते हो, जब कभी ऐसी घटना घटती है तो सपने में वो ही याद आता है। एक और गाजियाबाद वसुंधरा का परिवार है, तो उनके पतिदेव बहुत बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, रात को ही 2 बजे ले जाना पड़ा। सुबह उन्हें डॉक्टर देखने के लिए आने वाला था, तो अचानक
लगा कि जैसे कोई हाथ दिखा है, ऐसे हाथ दिखा है। एकदम उनकी आंख खुली और वो चिल्लाने लगे, माता जी ने आशीर्वाद दे दिया, माता जी ने आशीर्वाद दे दिया, माता जी ने आशीर्वाद दे दिया। उनने आंख खोल दी और आंख खोल के बोलना शुरू कर दिया, बोले माता जी ने आशीर्वाद दे दिया। ये घटना उन्होंने मुझे ही आकर बताई। यानी कि बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे समय पर बैठे हैं जिस समय आपका कुछ नहीं है। उस खाली दिमाग में जो सबसे पहले याद आएगा वो कौन होगा? वो आपका आदर्श होगा, वो आपका नमोकार महामंत्र होगा, वो आपके तीर्थंकर की प्रतिमा होगी, वो आपके साधु संत होंगे। और जैसे यदि आपको वो याद आ गए, बस वहीं से कहानी आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। और कोई याद आपने किसी ऐसे व्यक्ति को आदर्श बनाया है जो स्वयं पाप में पड़ा है, वहां से आपकी कहानी नीचे की तरफ चली जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बात चल रही है भाषा समिति की। चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का, और बनाने में अपने फैन का। हाँ, फैन तुम्हारे घर में रहते हैं, तुम्हारे दिल में रहते हैं। ऐसे मत करना कि सारी फोटो उठा के, जितने भगवान है, जितनी माता जी महाराज जी की फोटो, सब उठा के एक छोटे से कमरे में डाल दो। तुम्हारे फैन की फोटो कहाँ होनी चाहिए? बाहर वाले कमरे में। पता चलनी चाहिए। किस कोई क्रिकेटर का फैन होता है, उसके यहाँ जाके देखना जरा, कितने क्रिकेटर की और कहाँ फोटो लगी होती है, पता चल जाएगा। जो जिस हीरो का फैन होता है उसकी फोटो देखना कहाँ लगी होती है। एक बार की बात है, बहुत समय पहले की बात है, मैं एक घर में आहार करने के लिए गई, तो एक बड़ा सुंदर चित्र है, जो उनके यहाँ शीशा होता है वही लगा हुआ था पास में। जो आप लोग जो वॉश मशीन वगैरह लगाते उसके पास ही लगा हुआ था। तो मैंने कहा, भाई ये कौन है? ये तो आपके परिवार की कोई महिला है क्या? बोले नहीं नहीं माता जी, ये हीरोइन है। उसका फोटो कहाँ लगा के रखा है? जितनी बार हाथ धोने जाएगा, जितने बार वहां कुल्ला करने जाएगा, मुंह धोने जाएगा, कौन देखेगा? अरे बोलिए ना। ये उसका आदर्श है। तो जो जिसका आदर्श होता है वो उसके कमरे के बाहर वाले कमरे में होता है, जहां वो दिन भर आता है, जाता है, उठता है, बैठता है। और कोई जब आता है तो पूछता है ये कौन? जैसे मैंने पूछा ये कौन है, पूछा ना मैंने, ये कौन है? आपके परिवार की महिला है क्या? ऐसे ही जब भी कोई आएगा तो जो आपके फैन है, तीर्थंकर भगवान, मुनीश्वर भगवान, आपके जो मोबाइल होगा उसमें किसकी फोटो होनी चाहिए? मुर्शिदानंद भगवान की फोटो होनी चाहिए। जितने बार खोलोगे उतने बार भगवान दिखेंगे, उतने बार भगवान हमारे अंदर जाएंगे। तो फैन का मतलब ये है, आप नमोकार मंत्र का जो आपकी वो चलती ट्यून उसमें लगाओ, भजन लगाओ अपने फैन का भजन, तो फैन हो। नहीं तो फिर वो बस कह दिया हाँ माता जी, और लगता तो ऐसे ही है, बाकी पता नहीं। फैन होना एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आदर्श बनाना और फिर आदर्श के साथ जीना, उनको सुनना, उनको फॉलो करना। जैसे बच्चे हैं आजकल के युवा, किसको फॉलो करते हैं? एक लड़की आई, बोली माता माता जी मैं जयपुर जा रही हूँ। अच्छा भाई, क्यों जा रही हो जयपुर? वो ना एक कोई गीतकार गाने वाला कोई लड़का था, वो वहां पे आने वाला था। उसकी टिकट थी 10,000 रुपए। कितनी? 10,000 की टिकट कटा के उसको सुनने गई, उसको देखने गई। ये है फैन। और ऐसा नहीं कि हमारे भगवान के फैन नहीं है, हमारे भगवान के करोड़ों में फैन है। और जैन ही नहीं, अजैन भी फैन है। हजारों लाखों मोबाइल पर प्रभु की फोटो मिल जाएगी, बिल्कुल ऊपर वाले उस पे है। जो भगवान के सामने बैठता है वो बैठा ही रह जाता है, जो उन्हें देखता है वो देखते ही रह जाता है। उनका चालीसा रोज पढ़ता है, उनकी भक्ति रोज करता है, उनकी माला रोज फेरता है। हमारे भगवान के करोड़ों जैन ही नहीं अजैन भी फैन है। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े फैन हैं, आपको क्या बताऊं। मैं तो कई बार अतिशय सुनाती हूँ ना भगवान का, ये सब उन्हीं भक्तों के अतिशय है।
तो फैन बनो तो ऐसे के बनो कि जिसमें कुछ मिले। ऐसे के मत बनना कि अपना और चला जाए, 10,000 की टिकट कटा के उसको सुनने के लिए और जाना पड़े। ऐसे फैन मत बनाना। और आजकल दुनिया उन्हीं के पीछे भाग रही है। बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, सही देश दिशा देना बहुत जरूरी है। यदि आपने बच्चों को सही दिशा नहीं दी तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। उसका कोई छोर नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। जिसके फैन बन गए, दूसरा अच्छा गाने वाला आ गया तो उसके फैन बन गए, परसों तीसरा अच्छा गाने वाला आ गया तो उसके बन गए। वो भटकती रहेंगे सारी जिंदगी। महिलाओं में पर्स का, बैठने में फर्श का, और बनाने में आदर्श का। मैं किसकी फैन हूँ? क्या बात है, कहने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। है, वीतरागता की फैन हूँ। सबसे पहले वीतरागता, और उसके बाद में, हाँ, आपको बता दूं, जब मैं घर में थी तो सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने को मिली। अतिशयकारी पार्श्वनाथ जी थे तो उनकी छाया में रही। तीर्थंकर सब एक से होते हैं, सब सबको मानना है, सबकी पूजा करना है ना। ऐसा नहीं है कि एक के फैन बन गए तो हमें तो हम नहीं करेंगे भाई पार्श्वनाथ की पूजा, हम तो मूर्छित की पूजा करेंगे। हम तो महावीर जी को नहीं मानते, हम तो नहीं, मानना सबको है। लेकिन कभी कभी इष्ट के रूप में एक हो जाते हैं, कोई बात नहीं है ना। फिर जब हम लोग हरियाणा गए तो रानीला में आदिनाथ भगवान मिले, खूब भक्ति करी, खूब भक्ति करी वहां। फिर उसके बाद भ्रमण करते 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 राजस्थान आए तो फिर प्रभु ने बुलाया और प्रभु की भक्ति करने को मिली, उनके चरणों में बैठने का मौका मिला। चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का, सूरतनाथ भगवान के फैन का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके यहाँ आने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी जहाजपुर की यात्रा का। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान का। महिलाओं में हार का, शास्त्रों में समय सार का, विधान करवाने वालों में बढ़ जात्या परिवार का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, हाँ, घर में बेटी का और महिलाओं में चोटी का, रहने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में कुड़कुड़ का, नहीं देखने में पीछे मुड़ मुड़ का, और आने वालों में पाकुड़ का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और गुवाहाटी विजयनगर का। है ना, वहीं से ना। साहिबाड़, जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का, और आने वालों में साई बाढ़ का। बड़ा ही महत्व है। डाल्टनगंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में डाल्टनगंज का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में बड़ौदा का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। विदिशा, सोने के लिए निशा का, मिलने में दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। झांसी, झांसी की रानी, मंदिर में जिनवाणी का, पीने में पानी का, और आने वालों में झांसी की रानी का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप लोगों के द्वारा महत्व बनाने का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की,
आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही